देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल फूँक चुका है और तमाम पार्टी जो है अपने कैंडिडेटों को टिकट का जो है वितरण वो कर चुकी। इसमें कई लोग जो हैं राजनीतिक जगत से भी हैं, तो कई संगीत जगत से भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि कल सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, महागठबंधन के आरजेडी के कोटे से वो प्रत्याशी हैं और कहीं न कहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो लोग नचनिया हैं, तो इन लोग का काम ही क्या है? इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया तक कह दिया है? देखिए, मैं मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी के बारे में दर्शकों को बता दूँ कि ये मैट्रिक फेल आदमी है सम्राट चौधरी और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा वाला आदमी है, हत्यारा है, खूनी है और हाल में प्रशांत किशोर ने इसकी बहुत पोल खोली है। ये हुँ, सम्राट चौधरी ने वर्ष 1995 में 7 लोगों का खून कर दिया था और उसको लेके मुंगेर जिले के तारापुर थाना में कांड संख्या दर्ज हुआ था 4495 और उसमें ये सम्राट चौधरी जेल भी गए थे और बाद में इनके वकील ने इनका फर्जी प्रमाण पत्र डाला कोर्ट में और कहा कि इनका जन्म हुआ है 1 मई 1981 को और ये नाबालिग हैं और ये उस फर्जी प्रमाण पत्र पर सम्राट चौधरी को जमानत मिल गई और बाद में इन्होंने चुनाव आयोग को जो एफिडेविट दिया, शपथ पत्र दिया, उसके अनुसार 1995 में इनकी उम्र 26 साल थी। मतलब मतलब ये एक हत्याकांड में इन्होंने अदालत की आंख में धूल झोंक कर जमानत ली है। तो कायदे से तो सम्राट चौधरी जैसे हत्यारा को, खूनी को जेल के अंदर होना चाहिए। और अब तो शिल्पी सवाल ये है गौतम कांड में अमिताभ भी जी, जी, सवाल ये है कि ये लोग अपनी पार्टी में जो है वो लोगों को उसी टिकट उस पर देते मैं हैं आ तो रहा हूँ, सवाल करेंगे। उस पर मैं आ रहा हूँ। तो ये सम्राट चौधरी पर तो शिल्पी गौतम कांड में भी इन पर कहा है प्रशांत किशोर ने कि ये उसमें भी थे और राकेश कुमार का जो नाम जिक्र है सीबीआई के केस डायरी में वो यही थे। जी, और जी। जहां तक ये खेसारी लाल यादव को नचनिया कह रहे हैं तो पवन सिंह क्या नचनिया नहीं है? ये तो क्या है कि मतलब हम मतलब कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इनके इनके हुँ, दो दो दोहरे मापदंड होते हैं। भाजपा ने भोजपुरी के 3 नचनिया को सांसद बना दिया है। मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा रवि किशन को और दिनेश लाल यादव निरहुआ को। और रवि किशन जो कि फिल्मों में लहंगा रिमोट से उठाते हैं, वैसा नचनिया को भाजपा ने सांसद बना दिया है और अभी पवन सिंह भी लाइन में लगे हुए हैं। और जब खेसारी लाल हुँ। यादव को राजद ने टिकट दे दिया तो आप मुझे नचनिया बजनिया कर रहे हैं। ये तो सभी कलाकारों का अपमान है। और देखिए हेमा मालिनी जो है उसको भी आप नचनिया कह सकते हैं, वो 3 बार से भाजपा की एमपी है मथुरा से। तो आपकी पार्टी में आए तो वो कलाकार हो जाता है, दूसरे की पार्टी में है तो नचनिया बजनिया हो जाता यही है। ये यही दोहरे काम अमित मापदंड शाह नहीं ने चल भी सकते। किया था सर। यही काम जी, अमित शाह ने भी किया था जब वो तरैया आए थे जी, जनक सिंह के जी, नॉमिनेशन में। उन्होंने जी, जी। शहाबुद्दीन पर कई गंभीर आरोप लगाए कि शहाबुद्दीन के बेटे बिल्कुल। को राजद जो है टिकट दे रहा है, जंगल राज लाने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीजों को लेकर जो है बीजेपी वाले सवाल खड़े कर रहे हैं महागठबंधन पर। वही देखिए ये बीजेपी वाले लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, ये लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। अब अमित शाह कहते हैं शहाबुद्दीन के बेटे पर तंज कसते हैं और उधर आनंद मोहन का बेटा चुनाव लड़ रहा है एनडीए के टिकट पर, वो अमित शाह को नहीं दिखाई देता। जो खूनी आनंद मोहन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी, वो अमित शाह को नहीं दिखाई देता। मोकामा में अनंत सिंह जैसा माफिया एनडीए का उम्मीदवार है, वो अमित शाह को नहीं दिखाई देता। तराड़ी से सुनील पांडे माफिया का बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का उम्मीदवार है, वो अमित शाह को नहीं दिखाई देता। साहेबगंज से राजू कुमार सिंह जैसा खूनी भाजपा का उम्मीदवार है, वो अमित शाह को नहीं दिखाई देता और खुद अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, ये उनको नहीं दिखाई देता। तो देखिए ये एक देहात में कहावत होती है, चलनी दूसरे सूप को। तो वही बात है, चलनी सूप को दुसती है और चलनी में ही 72 छेद होते हैं। तो खुद ये भाजपा में एक से एक गुंडे, मवाली और माफिया भरे हुए हैं और अमित शाह को शहाबुद्दीन का बेटा दिखाई दे रहा है। और वही बात सम्राट चौधरी पर है कि ये खुद खूनी कातिल मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी हैं और इनको खेसारी लाल यादव नचनिया दिखाई देता है और बाकी जो इनकी पार्टी में लोग हैं तो वो इनको कलाकार दिखाई देते हैं। जी, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर के साथ। धन्यवाद।